वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 10 के मैथ के चैप्टर 23 एक एक्सरसाइज 23.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को, जिसमें ट्रू और फॉल्स है। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 बनाया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे एक मरतबा देख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में ट्रू फॉल्स में पहला है द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। कहा जा रहा है जो 10a है, ए मतलब यहाँ पे कोई एंगल होगा, कोई कोण होगा। ठीक है। तो 10a का जो वैल्यू होता है, उसका जो मान होता है, इज़ ऑलवेज हमेशा वो ग्रेटर देन 1 होता है, यानी एक से बड़ा होता है। ये सही है या गलत है? तो हम कैसे इसको जांच करेंगे? इसको जांच करने के लिए हमें टेन थीटा का जो फॉर्मूला है वो लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट 10a या 10 थीटा जो भी हो, उसका फॉर्मूला में पता है P/B होता है। ठीक है। तो यहाँ से हमें समझना होगा कि कब ये बड़ा होगा, हमेशा ऑलवेज, या होगा या नहीं होगा। तो देखिए P/B जो है, ये एक से बड़ा कब होगा या एक से छोटा कब होगा, ये कैसे होगा? देखिए ये ऊपर वाला अगर नंबर अगर नीचे वाले से बड़ा होगा तो फिर इसका टोटल का वैल्यू जो है वो एक से बड़ा होता है। यानी ये चीज़ क्या होगा, एक से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा जब व्हेन P ग्रेटर देन B, यानी जब P जो है B से बड़ा होगा। यानी ऊपर में कोई बड़ा नंबर होगा, नीचे में कोई छोटा नंबर होगा। फॉर एग्जांपल इस ऊपर में 6 है और नीचे में मान लीजिए 3 है। ठीक है। तब क्या होगा, ऊपर में बड़ा नंबर नीचे छोटा है, तो ये क्या होगा, ये एक से बड़ा होगा। क्यों? जैसे यहाँ काट लेंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6, तो आ गया 2, ये एक से बड़ा है। इसी तरह अगर ना भी कटे, जैसे फॉर एग्जांपल 5/2 है, तो ये कट तो नहीं रहा, लेकिन ये ऊपर में बड़ा है, नीचे में छोटा है, तो ये भी अल्टीमेटली एक से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि 5 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2.5, और 2.5 क्या होता है, एक से बड़ा होता है। ठीक है। तो एक से बड़ा कब हो सकता है, जब P बड़ा होगा और B छोटा होगा, तब ये एक से बड़ा होगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ कि अगर P छोटा हो गया और B बड़ा हो गया, तो फिर ये एक से छोटा हो जाएगा। ये चीज़ क्या हो जाएगा, एक से छोटा होगा व्हेन P लेस देन B। अगर ऐसा हो गया P छोटा और B बड़ा, तो फिर ये एक से छोटा हो जाएगा। जैसे इसी चीज़ को अगर हम उल्टा ले लें, जैसे ये 3/2 हो गया, तो P हो गया 3 और B हो गया B मान लीजिए 6 ले लेते हैं, तो फिर ये क्या हो गया, तो ये 3/6 हो गया। तो यहाँ पे P हो गया 3 और B हो गया 6। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो 1/2 यानी ये हो गया आधा, हाफ हो गया, तो ये एक से छोटा हो गया। ठीक है। तो ये कब पॉसिबल है, एक से छोटा हो जाएगा जब P B से छोटा होगा। ठीक है। तो हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में कभी P भी बड़ा हो सकता है और कभी B भी बड़ा हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए 10a जो है ये हमेशा एक से बड़ा नहीं होगा, बल्कि एक से छोटा भी हो सकता है जब P B से छोटा होगा। तो इसलिए हम ऑलवेज 10a जो है हमेशा एक से बड़ा होगा, ऑलवेज हमेशा। ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा, हमेशा एक से बड़ा नहीं होगा, कभी कभी एक से छोटा भी हो सकता है। ठीक है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली फॉल्स होगा। मैंने एक्सप्लेनेशन, उसका रीज़न यहाँ पे आपको समझा दिया। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कोट ए इज़ ऑलवेज लेस देन 1। कहा जा रहा कोट ए का जो वैल्यू है या मान जो है, हमेशा ऑलवेज लेस देन 1, एक से हमेशा छोटा होता है। तो ये क्या सही है, ट्रू है या फॉल्स है, क्या होगा? तो इसमें भी हम वही करेंगे जो हमने 10a के लिए किया है, कोट ए का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर वहाँ से हम समझेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है, B/P होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि B और P में कभी कभी B बड़ा होगा, कभी P बड़ा होगा। तो उस हिसाब से जो है कोट ए कभी एक से बड़ा होगा और कभी एक से छोटा होगा। ठीक है। B/P में ये चीज़ एक से बड़ा हो जाएगा कब, अगर B बड़ा हो जाए P से, जब ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा। और यही चीज़ क्या हो जाएगा, एक से छोटा कब हो जाएगा, जब ऊपर में B छोटा हो जाए P से, B छोटा हो P से। ठीक है। जब मैंने एग्जांपल यहाँ पे को समझा दिया है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि कोट ए कभी एक से बड़ा है और कोट ए कभी एक से छोटा है। जबकि वहाँ बोला कि कोट ए का वैल्यू हमेशा एक से छोटा होता है, तो फिर हमेशा एक से छोटा नहीं होता, कभी कभी एक से बड़ा भी हो सकता है। कब हो सकता है, जब B P से बड़ा होगा तब। ठीक है। मैंने नंबर से भी समझा दिया। तो फिर ये दूसरा वाला भी क्या हो गया, दूसरा वाला भी फॉल्स हो गया। कोट ए हमेशा लेस देन 1 या एक से छोटा हमेशा नहीं होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एन एंगल थीटा इट मे बी पॉसिबल दैट साइन थीटा इक्वल टू 4/3। कहा जा रहा है कोई भी एक एंगल थीटा या किसी भी एक कोण थीटा
के लिए क्या ये पॉसिबल है कि साइन थीटा का जो वैल्यू है या मान वो 4/3 होगा, 4/3 होगा, ये पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वहाँ से हम देख सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा होता है क्या, p/h होता है। तो यहाँ से देखिए जो वैल्यू दिया हुआ था वो था 4/3। अब यहाँ से समझ में आता है कि p का वैल्यू जो है वो 4 है और h का वैल्यू क्या है वो 3 है। तो एक बात याद रखिए, h जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है या विकर्ण होता है, और हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है, सबसे बड़ा भुजा होता है। इसलिए h3 और p4 नहीं हो सकता, यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि p बड़ा हो जा रहा है और h छोटा हो जा रहा है, तो h कभी भी p से छोटा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू 4/3 ये क्या होगा, ये नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। इसलिए क्या होगा, ये भी फॉल्स होगा। हाँ, अगर ये 4/3 की जगह 3/4 होता तब वो ट्रू होता। नेक्स्ट 4 है, फॉर एन एंगल अल्फा इट मे बी पॉसिबल दैट सेक अल्फा इक्वल टू 12/5। कहा जा रहा है कोई एक एंगल या कोई एक कोण अल्फा के लिए क्या ये पॉसिबल है कि सेक अल्फा का जो वैल्यू है वो 12/5 हो। तो सेक अल्फा यानी सेक थीटा का जो है फॉर्मूला लगा के हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेक अल्फा वो 12/5 वैल्यू था। सेक अल्फा क्या होता है, सेक कोस का उल्टा होता है, कोस मतलब होता है b/h, तो सेक हो जाएगा h/b। अब यहाँ से समझ में आ रहा है कि h क्या है, 12 है और b है 5। तो यहाँ से समझ में ही आ रहा है कि h सबसे बड़ा होता है, तो h यहाँ 12 है, 5 से बड़ा है, b से बड़ा है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, सेक अल्फा ये 12/5 इसका वैल्यू हो सकता है, क्योंकि h बड़ा है, b छोटा, b ये छोटा होता है, तो ये ट्रू होगा। ओके, नेक्स्ट 5, फॉर एन एंगल बीटा इट मे बी पॉसिबल दैट कोसेक बीटा इक्वल टू 5/13। क्या किसी एंगल या कोण बीटा के लिए ये पॉसिबल है कि कोसेक बीटा का जो वैल्यू है वो 5/13 हो। तो यहाँ भी कोसेक बीटा यानी कोसेक का हम फॉर्मूला देखेंगे। तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है h/p होता है, क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा होता है, साइन मतलब p/h होता है, तो कोसेक हो जाएगा h/p। अब इसका वैल्यू क्या था, 5/13। तो यहाँ से समझ में आ रहा है h कितना 5 है और p 13 है, यानी p बड़ा हो जा रहा है और h छोटा हो जा रहा है। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि h हमेशा बड़ा होता है, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, ये फॉल्स होगा। ओके, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। और आखिरी है 6, फॉर एन एंगल थीटा इट मे बी पॉसिबल दैट कोस थीटा इक्वल टू 3/5। किसी एंगल थीटा या कोण थीटा के लिए क्या ये पॉसिबल है कि कोस थीटा का वैल्यू 3/5 हो। तो कोस थीटा मतलब क्या होता है, b/h होता है, कोस थीटा b/h होता है, और यहाँ पे जो वैल्यू है 3/5, यानी b मतलब 3, h मतलब 5। तो h बड़ा है और b 3 छोटा है, तो ये तो होता ही हमेशा, h बड़ा होता है, b 3 छोटा होता है। ठीक है, तो फिर ये ट्रू है। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारे ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 23.1 कंप्लीट हो गया। अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आ सकता कमेंट में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है इसका 23.2 को उसका जो फॉर्मूला वो भी बताऊंगा और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और जो कुछ मैंने बताया इसका मैं PDF फाइल बना करके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं।